पार्वती मैया ने कहा कि आप तीसरा नेत्र खोल देते, आपके पास तो इतना पावर है कि आपको तो त्रिशूल की जरूरत नहीं थी, केवल तीसरा नेत्र खोलना था, यानी तीसरी लाइट का स्विच ऑन करना था। क्यों भाई? बस ऑन करो तो लाइट धक, और शंकर जी ऑन करें तो आगे का आदमी फक। क्यों भाई? फक। जल के खाक, जल के खाक। आपने तीसरा नेत्र क्यों नहीं खोला? आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आपने अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? महाराज, मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, आपको बताना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कि मेरे सामने धर्म संकट आ गया था। क्या धर्म संकट आ गया था? जैसे ही मैं जलंधर को भस्म करने वाला था, उसी समय वृंदा का पातिव्र धर्म मेरे सामने आ गया। का खबरदार, जलंधर को बाद में छूना, पहले मुझसे युद्ध करो। बोलो वृंदा का पातिव्र धर्म, बोलो ये कथा सुनने लायक है कि नहीं? वैसे तो हम कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हाँ भैया स्तुति करो, सब ये करो। अरे ये तो सब चलता रहता है, होगा, रोज स्तुति हो रही है। सुबह सुबह मंदिर में जाते हो तो यही तो होता है भाई प्रकट कृपाला। क्यों, क्या होता है? यही होता है ना। और शाम को श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। लेकिन इसका अर्थ समझो पहले। और ये जन्म के पहले का प्रसंग है जिसको मैं सुना रहा हूं। वृंदा का पातिव्र धर्म आ गया। पार्वती बोली ये वृंदा कौन है? शंकर जी ने कहा कौन है? जलंधर की पत्नी है। पार्वती जी बोली पति राक्षस और पत्नी जो है महान सती, परम सती। परम सती को राक्षस मिल गया। परम सती को राक्षस मिल गया। शंकर जी ने कहा ये प्रारब्ध है। ये क्या है? बोलो, ये प्रारब्ध है। बोलो है प्रारब्ध कि नहीं? पार्वती जी ने कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही वो पातिव्र धर्म आया तो मैंने कहा नहीं नहीं, अधर्म से लड़ना चाहिए, मुझे धर्म से नहीं लड़ना चाहिए। बोलो किससे लड़ना चाहिए? अधर्म से, धर्म से नहीं। इसलिए मैंने रण छोड़ दिया। कुछ भी हो जाए, मेरा अपमान भले ही हो जाए, लेकिन मैं धर्म का अपमान नहीं होने दूंगा। मेरा अपमान भले ही हो जाए, कुछ भी लोग कहें, लेकिन मैं धर्म का अपमान नहीं होने दूंगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने नारायण का स्मरण किया और मेरे साथ में सभी देवताओं ने, अच्छा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता, बोलो देवताओं ने सबने मिलकर के प्रार्थना की कि नहीं की? तो पहली बात तो यह है कि रावण जब पैदा हो तब ना राम जी का जन्म हो, लेकिन पहले जलंधर मरे तब रावण पैदा हो, तब राम अयोध्या जावे, तब वनवास जावे, तब मारे। जब अभी जो है जलंधर ही नहीं मरा है तो रावण कहां से हो जाएगा? तो पहले जलंधर को मारना है, जलंधर को मारना है। कैसे मरेगा? इसको मारना बहुत कठिन है। अच्छा, जब भी कोई मारने जाता है तो वृंदा का पातिव्र धर्म सामने आ जाता है। वो कहता है हटो हटो हटो, पहले मुझसे युद्ध करो, मुझसे बात करो, पहले मुझसे बात करो। अच्छा एक बात बताओ, गुंडे को पकड़ने के लिए पुलिस चले और मंत्री जी आ जाए, ए रुको रुको रुको, पहले मुझसे बात करो, बाद में उससे बात करना, पहले मुझसे बात करो, पहले मुझसे बात करो। अब पुलिस क्या करेगी बेचारी? बोलो भाई, है? यानी ये प्रभाव का दुरुपयोग है कि नहीं? बोलो, ये पूरी तरह से प्रभाव का दुरुपयोग है। ये जलंधर जो है वृंदा के पातिव्र धर्म का दुरुपयोग कर रहा है, प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है पूरी तरीके से। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
और परिणाम फिर भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से जो नेता प्रभावशाली आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, अंत में उन्हें हारना पड़ता है प्यारे, पराजित होना पड़ता है। और वृंदा को भी पराजित होना पड़ा। बोलो परिणाम क्या निकल के आया? अंत में पराजित वृंदा को होना पड़ा। सुन लीजिए कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। जब तक कथा में तुलनात्मक विवेचन न दिया जाए तो कथा का तात्पर्य नहीं निकल के आता। क्यों भाई? तुलनात्मक। आजकल सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा थोड़ी कि तुम जो कुछ कहते जाओ के सुनते जाएंगे लोग। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर कथा को पहुंचाना, ये केवल इसमें मात्र एक कथा की शैली में चौपाई छंद सोरठा गाते हुए चले जाओ, कहे सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लेंगे अलग बात है, लेकिन अंदर कथा पहुंचे और ऐसी कथा के सोते समय भी वो कथा याद आवे कि आज मैंने ये सुना, और उस समय भी याद आवे कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। ये है कथा। तो प्यारे, वृंदा का पातिव्रत धर्म जो है जलंधर की रक्षा कर रहा है। सब परेशान हैं। भगवान शिव ने, देवताओं ने, सबने, महात्माओं ने, सिद्धों ने, सबने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप पधारो, आप ही समाधान हो, और कोई समाधान नहीं। भगवान ने कहा आ रहा। जैसे ही भगवान चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो? अब एक बात आपको बतावें, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? और झूठ जो बोलता है परमात्मा का कोप भाजन बनता है। तो परमात्मा कैसे झूठ बोला है? उसे तो साफ साफ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने वाले से ईश्वर नाराज हो जाता है, परमात्मा का कोप भाजन बनता है वो। अच्छा, भगवान ही झूठ बोले तो सत्य बोलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने पूछा तो भगवान बोले वृंदा के पास जा रहा हूं। वृंदा के पास काहे के लिए? अच्छा, वो पतिव्रता है तो आप उसको वरदान देने जा रहे होंगे, क्योंकि उसके पातिव्रत धर्म से आप प्रभावित हैं। कहा नहीं, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहा हूं। सही बात बता दी? क्यों भाई, जो बात सही थी बता दी। उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा तो पातिव्रत धर्म नष्ट करने की जो विधा है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्रिया ही बड़ी निकृष्ट है। किसी नारी के धर्म को नष्ट किया जाए, वो क्रिया बोलो निकृष्ट है कि नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये पसंद नहीं करूं। भगवान बोले क्रिया निकृष्ट है, उद्देश्य तो उत्कृष्ट है। क्रिया क्रिया देख रही हो, उद्देश्य पर विचार नहीं कर रही हो। क्यों भाई? उद्देश्य पर विचार, क्योंकि क्रिया कभी देखने में निकृष्ट लगती है, लेकिन उद्देश्य बाद में उत्कृष्ट निकल के आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो केवल क्रिया पर ही विवाद नहीं करना चाहिए, उद्देश्य का इंतजार करना चाहिए कि उद्देश्य क्या निकल के आता है। आपको एक बात बतावें, डॉक्टर की क्रिया ऑपरेशन की, अब तो सिस्टम दूसरा हो गया है, परंतु विज्ञान बहुत आगे चला गया, लेकिन फिर भी कभी 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 ईमानदारी के साथ बताओ, सर्जन को चीड़-फाड़ करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। लेकिन यदि तीमारदार बीमार के साथ है, परिवार का सदस्य है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में उसको नहीं बुलाया जाता है, ना अनुमति मिलती है। क्यों? अगर वो देख ले चीड़-फाड़ तो वहीं पर मारकूट शुरू कर दे कि कम से कम हमारा जैसा था वैसा था, तुमने क्या कर दिया ये सब।
क्रिया देखने में अच्छी नहीं लग रही है, निकृष्ट है, लेकिन जब बढ़िया ऑपरेशन हो जाता है, सफल हो जाता है और आरोग्यता मिल जाती है, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, तो बोलो धन्यवाद भी देता है, पैसा भी देता है और प्रसन्नता भी व्यक्त करता है, क्योंकि उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आ गया। क्रिया निकृष्ट थी लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट था डॉक्टर का, और डाकू उसने भी चीड़ फाड़ कर दी, पैसा ले गया और प्राण ले गया। यानी उसकी क्रिया भी निकृष्ट है और उसका उद्देश्य भी निकृष्ट है। क्रिया भी निकृष्ट है और उद्देश्य भी निकृष्ट है। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनना। चूहा दर्जी, दोनों का उदाहरण सुन लो, चूहा और दर्जी का। आपके पास कीमती कपड़ा है, अगर आपने दर्जी को दिया, अगर आपने, ध्यान से सुनना, बात बड़ी महत्वपूर्ण है और मन को एकाग्र करके। अच्छा अच्छा, आप कहां से? अनुराग जी की है? अनुराग शर्मा, अच्छा अच्छा, पूनम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा की पुत्र वधू है ना? अच्छा, हमारे बहुत परिचित थे विश्वनाथ जी। आशीर्वाद है आपको। हाँ, तो श्रवण करें कि क्रिया और उद्देश्य, इन दो पर विचार करना है, क्रिया और उद्देश्य पर। क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आता है। चूहा और दर्जी, कपड़ा काटने का काम दर्जी भी करता है, कपड़े के काटने का काम चूहा भी करता है। क्यों भाई, दोनों करते हैं ना? लेकिन दर्जी को पुरस्कार दिया जाता है और चूहे को चूहा मार गोली। कितना अंतर है? क्योंकि चूहे की कपड़ा काटने वाली क्रिया भी निकृष्ट है, उद्देश्य भी निकृष्ट है, और दर्जी की क्रिया कपड़ा काटने वाली निकृष्ट प्रतीत होती है लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि लक्ष्मी, आज मैं वृंदा के पास जा रहा हूं, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने वाली जो क्रिया होगी वो देखने में निकृष्ट लगेगी, लेकिन जो उस क्रिया का उद्देश्य निकल के आएगा वो बड़ा उत्कृष्ट होगा। इसलिए इस पर तुम्हें विचार करना होगा। तुम सामान्य ज्ञान से मुझे मत समझाओ, तुम थोड़ा गंभीर मुद्रा में हो जाओ और गंभीरता से विचार करो और मुझे जाने दो। कहा महाराज एक बात बताइए, वृंदा के पातिव्रत धर्म को आप नष्ट करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं लेकिन आप धर्म को नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने चुनौती है। आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए जाते हैं जहां भी जाते हैं, लेकिन आज तो आपको धर्म नष्ट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वृंदा साधारण नहीं है। जब आप किसी की पत्नी के पातिव्रत धर्म को नष्ट करेंगे तो आपकी पत्नी के बारे में क्या सोचा जाएगा? भगवान नारायण ने क्या सोच लिया है? तुम आदि शक्ति हो, साधारण नहीं हो।
और तुम मेरा सहयोग करने के लिए ही आई हो, और बिना तुम्हारे सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और आज मैं वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो इस बात को मैं कह के जा रहा हूं कि मेरा एक नया अवतार होने जा रहा है। नया अवतार, अवतार का मतलब है जो उतरे। क्यों भाई? ऊंचाई से उतरे, वही तो क्या है? अवतार, अवतरण। अब मैं वैकुंठ से उतर रहा हूं और धरती पर जा रहा हूं और लीला करने के लिए जा रहा हूं, और तुम्हें भी उतरना पड़ेगा। मेरा सहयोग करने के लिए उतरना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि मैं वृंदा के पति का मरण करूंगा, वही वृंदा का पति रावण बन करके तुम्हारा हरण करेगा। इतना ही अंतर होगा। चुनौती तो आएगी, वो चुनौती देगा और प्रतिशोध लेकर के ही मरेगा। बदले की भावना से ही मरेगा, वो बदला लेगा। क्यों भाई? भगवान इस बात को जानते हैं कि वो बदले की भावना को लेकर के मरेगा और बदला लेगा। और अंतर इतना होगा कि वो तुम्हारा हरण करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता है। क्या देख भी नहीं सकता है? और अगर देखेगा तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पावर है। लेकिन लीला करनी है, इसलिए सब कुछ सहना पड़ेगा। बस तैयार हो जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। भगवान गए। बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। लेकिन टाइम अपनी गति से बढ़ता रहता है, कोई बात नहीं, बढ़ने दो। भगवान गए। छल कर टारेउता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। छल किया है भगवान ने। छल मानी कपट। नियम बदल दिया भगवान ने। नियम क्या है भगवान के दरबार का? बनाने वाला भगवान, बदलने वाला भी भगवान हो गया आज। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। 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 लेकिन छल छिद्र न भावा, छल कर टारे उतास व्रत। क्यों भाई? मोह कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन छल कर टारे तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? नियम क्यों बदल रहे हैं? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलो भाई।
भक्त पुकार रहे हैं कि प्रभु आओ आओ, ये राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। देवता पुकार रहे हैं आओ आओ प्रभु, ये राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि सबसे बड़े राम भक्त भगवान शिव हैं, वो भी पुकार रहे हैं कि प्रभु आओ आओ, ये राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। इतनी खरी खोटी सुनाई है वृंदा ने भगवान को, लेकिन भगवान ने कहा खूब अपमान कर ले तू, जी भर के मेरा अपमान कर ले, मैं भक्त का अपमान नहीं होने दूंगा, मैं सह लूंगा। छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर का रज कीन। जैसे छल किया, वो महान पतिव्रता है, समझ गई, आंखें लाल हो गई। जैसे आंखें लाल हुई, क्रोध आया, कहा मैं श्राप देती हूं, श्राप देती हूं, पहले तुम पत्थर हो जाओ। क्योंकि जो इस प्रकार का काम करता है वो जड़ बुद्धि वाला होता है। और पत्थर बोलो जड़ होता है कि नहीं होता है? क्या होता है बोलो? जड़ होता है। जो इस प्रकार का काम करता है, वृंदा ने कहा वो जड़ बुद्धि वाला होता है, तुम पत्थर हो जाओ। अच्छा, गौतम ऋषि ने अहिल्या को क्या श्राप दिया था कि तेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है, तू पत्थर हो जाए। घटना स्वयं घट रही है। वहां इंद्र ने घटना घटाई, यहां भगवान ने क्यों? वहां इंद्र गया था और श्राप देने वाले गौतम ऋषि हैं कि जा तू पत्थर हो जा, और यहां श्राप देने वाली भगवान को कौन है? वृंदा है, पत्थर हो जाओ। भगवान मुस्कुरा पड़े। वृंदा ने कहा हंसी क्यों आ रही है? भगवान ने कहा इसलिए हंसी आ रही है कि संत का और सती का श्राप श्राप नहीं होता है, वरदान होता है। इसलिए हंसी आ रही है कि संत का और सती का श्राप श्राप नहीं, इसलिए ये मुझे वरदान मिल गया। तो वृंदा ने कहा वरदान मिल गया, और क्रोध आ गया एकदम कि मजाक उड़ा दिया इन्होंने। क्यों भाई? और क्रोध आ गया तो कहा पत्थर हो जाओ, लेकिन काले पत्थर हो जाओ। तो भगवान और मुस्कुराने लगे। तो वृंदा ने कहा अच्छा, पत्थर कहा तब मुस्कुराए, और कहा काले पत्थर हो जाओ तो और ज्यादा मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुरा रहे हो? भगवान ने कहा इसलिए कि मैं विष्णु से राम बन रहा था, लेकिन आज मुझे याद आ गया कि राम के पहले शालिग्राम का अवतार होना चाहिए, माध्यम तू बन गई है। राम के पहले शालिग्राम का अवतार, माध्यम तू बन गई। कौशल्या जी माध्यम बनेगी राम बनाने में, लेकिन वृंदा तू माध्यम बन गई शालिग्राम बनाने। राम से ज्यादा महिमा शालिग्राम की है। बोलो भाई, है ना? राम से ज्यादा महिमा किसकी है? शालिग्राम की। और बोलो शालिग्राम किसने बनाया है? जल्दी बोलो। वृंदा ने। बोलो ये श्राप था कि वरदान था? चाहे जितने बड़े बड़े मंदिर बना लो, कई करोड़ के मंदिर बना लो, इतना बड़ा मंदिर राम मंदिर बना है, 5000 करोड़ रुपया लग गया है राम मंदिर में, अयोध्या के। विशाल विग्रह है रामलला का, लेकिन सबसे पहले पूजा शालिग्राम जी की होती है, तब राम जी की होती है। बोलो भाई, किसकी पूजा होती है पहले? पुजारियों से पूछना जरा, पता लगाना। पहले शालिग्राम जी की पूजा होती, विधिवत अभिषेक होता है, पूजन होता है शालिग्राम। जो चरणोदक मिलता है वो शालिग्राम जी का मिलता है? विग्रह का तो प्रोक्षण होता है, याद रखना, लेकिन विधिवत अभिषेक किसका होता है? शालिग्राम भगवान का होता है। कहीं भी चले जाओ आप, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, आप यहीं जाइए, मणिला सरकार के मंदिर में, तो पुजारी से पूछना सबसे पहले किसका अभिषेक होता है, किसका स्नान होता है, किसका पूजन होता है? शालिग्राम भगवान का होता है। राम से ज्यादा महिमा किसकी है? शालिग्राम की।
एक बार एक ऐसा तर्क आया, उठा तर्क कि समझ में नहीं आ रहा है। राम जी का जन्म हुआ तो सांवरे सरकार, सांवरे सरकार, सांवरे सरकार, सांवरे सरकार। महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, ना तो दशरथ जी सांवरे, ना कौशल्या जी सांवरे, ये बीच में सांवरे कहां से आ गए? ये किसकी छाया पड़ गई? भाई माता पिता का किसी का भी रंग मिल जाता है। संतान में या तो चेहरा माँ का मिलेगा या पिता का मिलेगा, रंग भी या तो पिता का या माँ का मिलेगा। तो राम जी का जो रंग है वो न दशरथ जी के रंग से मिल रहा है, न कौशल्या जी के रंग से मिल रहा है। याद रखना, ये तो माध्यम बने हैं दशरथ जी और कौशल्या जी, हैं? सही बात तो ये है कि चाहे राम हो चाहे श्याम हो, रंग तो वृंदा ने दिया है कि तुम काले पत्थर हो जाओ। रंग देने वाली राम को और श्याम को, दोनों को बोलो वृंदा है। इसलिए वो शालिग्राम का ही रंग राम का है, वही श्याम का है। जो शालिग्राम का है वही शालिग्राम क्या बने हैं? राम बने हैं। तो जो रंग है वही आएगा कि नहीं आएगा? इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सीधा सा अर्थ निकल गया। कोई रंग पर चर्चा करे राम और श्याम के, हैं तो स्पष्ट उत्तर है कि नहीं? बोलो भाई। इस प्रश्न के उत्तर के आगे किसी की टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई टिप्पणी कर सकता है। अब सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे बच्चे को नजर न लगे, कोई बाधा ना आए, तो डिठूला कैसा लगाती हो? कैसे रंग का होता है वो? लाल होता है। अच्छा अच्छा, नीला। हाँ, अब मैं इसलिए तो थोड़ा सा कम सुनाई देता है हमको। हाँ, अब समझ गया। काला, जोर से कहा तो समझ में आ गया। मशीन लगवा के लाएंगे कल झांसी से। काला। ईमानदारी के साथ बताओ, इस काले रंग ने दोष दूर कर दिए कि नहीं? कर दिए दूर। क्योंकि कोई दोष नहीं आएगा बच्चे में, नजर नहीं लगेगी, कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। निश्चिंतता आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा एक बात बताओ, बच्चा जो है वाइट पुतली लेके आवे तो रोगी, और उसमें यदि काला बिंदु है तो हंसोगी कि नहीं हंसोगी? क्योंकि काला बिंदु दिखाई दे जाएगा तो कहे बच्चा बहुत सुंदर आंख है, गजब की आंख है। क्यों? काला बिंदु देख लिया तो विश्वास हो गया आंख अच्छी है। और काला बिंदु नहीं होता उसमें तो चाहे जितना सुंदर होता बच्चा, लेकिन रोना शुरू हो जाता, रोना धोना की अब तो ये जिंदगी भर इसका भार हमें ढोना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित रूप से इसका आधार बनना पड़ेगा, जब तक ये रहेगा दुनिया में तब तक। इसलिए प्यारे, नेत्र में जो काला है वही जो है हमारा श्याम लाला है, वही हमारे राम लाल हैं। ये ज्योति भगवान शिव भी जब प्रकट हुए थे तो उनके माता पिता नहीं है, ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वादश ज्योतिर्लिंग, ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। यानी ज्योति भगवान है। क्या है? भगवान है। ये काला बिंदु ईश्वर का प्रतीक है। वृंदा ने कहा कि आप धर्म की रक्षा करने आते हैं, लेकिन वृंदा ने कहा कि आप धर्म की रक्षा करने आते हैं, लेकिन आपने प्रायश्चित तूने कर लिया है, अब तेरा पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म में मैं क्या बनूंगा? शालिग्राम बनूंगा, और तू वृंदा से तुलसी बनेगी, और मैं तेरा वर्ण करूंगा। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की। तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? इसलिए वृंदा क्या बनी? तुलसी बन गई, और भगवान नारायण विष्णु क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। जो भी बिगड़ गया था सब बन गया कि नहीं बन गया? बन गया।
अब शालिग्राम भगवान का अवतार हो गया, यहां तक कि तुलसी शालिग्राम का कथा के माध्यम से वर्ण भी हो गया। एक कल्प की कथा मैंने सुना दी। अब वो मरते मरते कह गया कि मैं बदला लूंगा। कौन? जलंधर। जलंधर मरते मरते कह गया कि मैं बदला लेके रहूंगा, बदला लेके रहूंगा, और मेरी पत्नी को तुम अपना पत्नी बना रहे हो, मैं बनाऊंगा इसको अपना, मैं बनाऊंगा। इसलिए रावण प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं सीता को अंकशायनी बनाऊंगा, पार्श्वर्थनी अंकशायनी में सीता को बनाऊंगा। ये जलंधर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गलत है, सीधी सी बात ये है, ये भावना गलत है, गलत भावना लेकर के आ रहा है, गलत भाव के साथ शक्ति अर्जित कर रहा है और रावण बन गया वो।